दोस्तों, बहुत ही जल्द कुछ ऐसा होने वाला है कि आपका पर्स पूरी तरह से खाली होने के बाद भी आपके पास पैसा रहेगा। यानी कि अगर घर से एक भी पैसा लेकर नहीं निकले हैं तो भी आप जो चाहें वो खरीद सकेंगे। बस जरूरत होगी तो आपके मोबाइल की। यहाँ हम आपको डिजिटल पेमेंट यूपीआई या पेटीएम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसी करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके फोन में होगी और वो आपके कैश के बराबर होगी। ये करेंसी है डिजिटल करेंसी, या इसे आप डिजिटल रूपी भी कह सकते हैं, जो बहुत जल्द कैश के बराबर खड़ी होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस करेंसी के बारे में और समझते हैं कि कैसे इससे आप काम ले सकेंगे। दोस्तों, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है वो बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन पर काम कर रही है और इस पर काम करते हुए मोदी सरकार ने देश को पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी दी है। फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक ने होलसेल सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। दोस्तों, डिजिटल करेंसी में आज बहुत सारे देशों की रुचि बढ़ गई है, लेकिन कुछ ही देश ऐसे हैं जो इस करेंसी को डेवलप करने के पायलट चरण से आगे बढ़ने में कामयाब हो पाए हैं और अब भारत सरकार भी इस लाइन में खड़ा हो गया है। वहीं मोदी सरकार की ये नीति रही है कि वो जो भी घोषणा करती है उसे पूरा भी करती है और इसी नीति पर चलते हुए फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में डिजिटल करेंसी लाने की घोषणा की थी और अब उन्होंने अपने वादे के मुताबिक डिजिटल रूपी हमारे बीच ला दिया है। फिलहाल आरबीआई इसे होलसेल ट्रांजैक्शन और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए शुरू किया गया है, यानी कि आम आदमी तक इसे पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। आरबीआई का कहना है कि होलसेल सेगमेंट पायलट प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए 9 बैंकों की पहचान की गई है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक शामिल हैं। दोस्तों, इन बैंकों को चुनने का कारण यह भी है कि इनमें ज्यादातर लोगों के बैंक खाते हैं और अब जब आम जनता के बीच ये उतरेगा तो लोगों को इसे अपनाने में आसानी होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये डिजिटल रूपी क्या है। दोस्तों, केंद्र सरकार की घोषणा के बाद आरबीआई ने डिजिटल रूपी को लॉन्च कर दिया है और इसके लिए इतना कुछ काम हो भी चुका है, लेकिन यहां आपके मन में यह सवाल तो खड़ा ही हो रहा होगा कि आखिर यह डिजिटल रूपी है क्या। तो चलिए हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताते हैं। डिजिटल करेंसी मुद्रा का ही एक रूप है जो केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही उपलब्ध होती है। इसे डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी या साइबर कैश भी कहते हैं। आरबीआई द्वारा जारी की गई करेंसी है तो पूरी तरह से वैलिड है, यानी कि यह हमारे कागज के नोटों की तरह उतनी ही वैल्यू रखती है। बस फर्क इतना है कि इसका फॉर्म कागजी ना होकर डिजिटल होता है। इसका इस्तेमाल भी आप कागज के नोटों की तरह कर पाएंगे। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद रुपए को कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में डिजिटल करेंसी 2 तरह की होगी, जिसमें पहली है सीबीडीसी डब्ल्यू और दूसरी है सीबीडीसी आर। सीबीडीसी डब्ल्यू का मतलब होलसेल करेंसी, जिसका बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे बैंक, बड़ी फाइनेंस कंपनी और दूसरे बड़े सौदे करने वाले इंस्टीट्यूट होंगे। वहीं इसका दूसरा रूप है सीबीडीसी आर, यानी कि रिटेल करेंसी, जिसका इस्तेमाल आम जनता अपने डेली रूटीन लाइफ की खरीदारी में करेगी, लेकिन यह भी चुनिंदा जगहों और बैंक के साथ ही शुरू होगा। इस रिटेल करेंसी में सभी एज के लोगों को शामिल किया जाएगा। इससे पहले इसे लेकर एक सर्वे भी किया जाएगा और उनके एक्सपीरियंस से कुछ बदलाव करने पड़ेंगे तो उन्हें भी बदला जाएगा। दोस्तों, यहां तो आप समझ गए होंगे कि आखिर डिजिटल करेंसी कहते हैं किसे, लेकिन यहां यह सवाल भी खड़ा होता है कि इसे लाने का मकसद क्या है, जबकि हमारे पास यूपीआई, पेटीएम जैसी सुविधाएं हैं और वो सक्सेसफुल हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसकी जरूरत का जवाब खुद आरबीआई दे चुकी है। सेंट्रल बैंक ने कहा था कि देश में मौजूद करेंसी को बदलने के बजाय उसके फॉर्म में बदलाव किया जाए, यानी कि कैश को डिजिटल बनाना है और पेमेंट करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन देना है। भारत की इकोनॉमी को डिजिटल रूप में विकसित करने की दिशा में रिजर्व बैंक के इस कदम को अहम माना जा रहा है। डिजिटल रूपी के फायदे। सीबीडीसी का उपयोग करने में कई फायदे मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला फायदा यह है कि इससे कैश पर डिपेंडेंसी कम होगी। लोगों को कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लेन देन की लागत कम हो जाएगी। इसके साथ ही हमारी डे टू डे एक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। ये करेंसी ट्रस्टेड, रेगुलेटेड और एक वैलिड पेमेंट ऑप्शन बन हमारी लाइफ रूटीन के सामने आएगी।
देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी यानी कि ई रूपी आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी। डिजिटल करेंसी को लोग अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे। इसे बैंक मनी और कैश में आसानी से बदला भी जा सकेगा। साथ ही विदेशों में पैसे भेजने की लागत में कमी आएगी। ई रुपया बिना इंटरनेट कनेक्शन के काम भी करेगा। इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये है कि हमारे देश में आने और जाने वाले पैसों पर सरकार का पूरा कंट्रोल होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको नकली करेंसी से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं नोटों की छपाई में जो खर्च होता है वो भी कम हो जाएगा। आरबीआई के कॉन्सेप्ट पेपर के मुताबिक आरबीआई देश में फिजिकल कैश के प्रबंधन में आने वाली भारी भरकम लागत कम करना चाहता है। वो अब नोटों को छापने, इन्हें सर्कुलेट करने और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की लागतें कम करना चाहता है। इसके साथ ही पेमेंट सिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ाना चाहता है। ऐसे में डिजिटल रूपी बहुत फायदेमंद साबित होगा। डिजिटल करेंसी ऐसी वर्चुअल करेंसी होगी जो किसी भी तरह के जोखिम से मुक्त होगी और लोग पूरी तरह से भरोसे के साथ इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ये हमारी जिंदगी में हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, डिजिटल रूपी को डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई से भी जोड़ा जाएगा। इससे लोग पेटीएम, फोन पे जैसे दूसरे ऐप से फोन से लेन देन भी कर सकेंगे। हालांकि इसकी कोई सीमा अगर तय करना चाहे तो तय कर सकेगा। इसके साथ ही डिजिटल करेंसी पर पेमेंट पर प्राइवेसी भी बनाई जा सकेगी, यानी कि कुछ सरकारी विभागों को छोड़कर डिजिटल रूपी से हुए सौदों की जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ यह बात भी जानना बहुत जरूरी है कि भले ही डिजिटल करेंसी हमारे बीच आ जाए, लेकिन फिर भी कैश रहेगा। ये करेंसी नोटों को हटाने के लिए नहीं, बल्कि आपसी लेन देन को आसान बनाने के लिए लॉन्च की गई है। यह सिर्फ एक नया ऑप्शन होगा जिससे आप पेमेंट कर सकेंगे। कैश भी इस डिजिटल करेंसी के साथ साथ हमेशा रहेगा। इसका फायदा यह भी होगा कि जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, वो भी बिना नेट के। इसका फायदा यह भी है कि ट्रेडिशनल डिजिटल लेन देन के मुकाबले सीबीडीसी ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन सिस्टम पर बेस्ड है। यहाँ आपको ब्लॉकचेन सिस्टम के बारे में बता देते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है। जो भी ट्रांजैक्शन इस पर होता है वो चेन में जुड़े हुए हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। ये एक सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसे हैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। ब्लॉकचेन डिजिटल जानकारी को रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति देता है। ब्लॉकचेन लेन देन का ऐसा रिकॉर्ड है जिसे बदला, हटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ब्लॉकचेन को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में अंतर। दोस्तों, यहां आपके मन में यह बात आ रही होगी कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन हम यहां साफ कर दें कि ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इन दोनों में बहुत अंतर है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से प्राइवेट है। इसे कोई मॉनिटर नहीं करता और इस पर किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता। ऐसी करेंसी गैर कानूनी होती है। लेकिन आरबीआई की डिजिटल करेंसी पूरी तरह से जिसे सरकार की मंजूरी है। डिजिटल रूपी में क्वांटिटी की भी कोई सीमा नहीं होगी। सबसे खास बात है, आरबीआई का रेगुलेशन होने से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, फ्रॉड की आशंका नहीं होगी। क्रिप्टो करेंसी का भाव घटता बढ़ता रहता है, लेकिन डिजिटल रूपी में ऐसा कुछ नहीं होगा। फिजिकल नोट वाले सारे फीचर डिजिटल रूपी में भी होंगे। लोगों को डिजिटल रूपी को फिजिकल में बदलने की सुविधा होगी। डिजिटल करेंसी ऐसी वर्चुअल करेंसी होगी जो किसी भी तरह के जोखिम से मुक्त होगी और लोग पूरे भरोसे के साथ इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।